हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नवीं कक्षा जो कि 7वां लेसन डॉक्टर का अपहरण, इस कहानी को विज्ञान कथा है, यानी इस कथा को हमें क्या है यहाँ पे देखना है। विज्ञान के जो कि विज्ञान में साइंस के आधार पर यानी क्या है इस कहानी को रखा गया है, कथा को। इस कथा में जो कि आज बढ़ते हुए जो कुछ भी बातें हैं यहाँ पे उन्होंने क्या है बताने का कार्य, यानी हमारे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने यानी क्या है बताने का कार्य किया गया है। सबसे पहले हम उनका परिचय देखेंगे, उसके बाद इस पाठ को क्या है हम यानी देखने का कार्य करते हैं। तो चलिए परिचय देखते हैं। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे का जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ है और मृत्यु 14 नवंबर 2013 में, यानी क्या है जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ है और मृत्यु जो है 14 नवंबर 2013 में यानी क्या है हुआ है। इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, यानी देखिए यानी क्या है मृत्यु इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में इनकी क्या है मृत्यु हुई है देवसरे जी की। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। बाल साहित्य का मतलब छोटे बच्चों को, यानी कि जैसे कि आप लोगों को समझ में आए ऐसे क्या है यानी साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। यानी क्या है जिस प्रकार से है यानी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा मतलब क्या है जिद्द को क्या है उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतनता भरने, जो कल्पना है, सोच है, थिंकिंग है, उसमें क्या है नया कुछ यानी क्या है भरने का क्या है कार्य किया जाता है इनके यानी क्या है बाल साहित्य से। प्रमुख कृतियां खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियां, गिरना, स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास है, जो कि यहाँ पे जो उनके प्रमुख कृतियां जो है यानी दी गई है। तो अब इसके बाद देखिए गद्य संबंधी, यानी इस गद्य में क्या बताया गया है उसके बारे में हमें देखना है। विज्ञान कथा विज्ञान की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है, यानी क्या है जीवन की किसी घटना का रोचक और प्रवाही यानी क्या है रोचक मतलब क्या है आकर्षक, पसंद आए ऐसी, और साथ ही साथ क्या है प्रवाह यानी क्या है हमारे ऊपर कोई असर करने की कहानी को ही क्या है कहानी कहा जाता है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। डॉक्टर का अपहरण एक यह क्या है विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, जो उद्योग बिजनेस जो चल रहा है आजकल जहाँ देखे वहाँ क्या है यानी जो बिजनेस बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है। मशीनों की बढ़ती संख्या, मशीनें हर एक प्रकार की मशीन आपको क्या है दिखाई देगी। आज खेतों में भी काम करने के लिए किसान के पास भी क्या है एक आधुनिक पद्धति से क्या है बनाई गई मशीनें क्या है उपलब्ध है। या फिर किसी भी क्षेत्र में जब आपको क्या है यानी मशीन जिसे कहा जाता है दिखाई दे रही है। फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। कुप्रभाव यानी क्या है बुरा जो परिणाम होने वाला है उसके बारे में क्या है हमें जागरूक यानी क्या है सतर्क होने के लिए क्या है प्रेरित किया गया है। जैसे कि बढ़ती मशीनों की संख्या है, फैलते प्रदूषण यानी प्रदूषण जो है फैल रहा है, बढ़ती बीमारियां हैं जैसे कि बीमारियों का नया जैसे कि शुगर, बीपी, जैसे कि कोरोना आज जो बीमारी आई है महामारी, यानी फिर
यानी जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के, जलवायु यानी पानी का भी क्या है दुष्परिणाम जिसे कहा जाता है, यानी उसका कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक क्या है, जो बुरा परिणाम है उसके प्रति हमें क्या है जागरूकता, क्या सचेत रहने के लिए क्या है पे यानी देवसरे जी ने क्या है बताने का कार्य इस पाठ में किया गया है। अब यहाँ पे जो हमें पाठ को देखना है, कुछ महीनों पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा होगा। ये क्या है विज्ञान कथा है। तो अब यहाँ पे जो है लेखक बता रहे हैं कुछ महीनों पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। लेखक कह रहे हैं यानी जो भटनागर है, डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हुए। लापता होना मतलब क्या है गायब हो जाना का समाचार पड़ा होगा, यानी जो समाचार छपा था जो समाचार पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। यानी वो क्या है यानी गायब हो गए, और गायब होने के बाद उसके बाद उनका कुछ पता ही नहीं चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। अब यहाँ पे जो है भटनागर जो गायब हो गए थे यानी कहाँ गए थे, अब उसके बारे में यहाँ पे क्या है लेखक संक्षिप्त में क्या है बताने का कार्य कर रहे थे। हुआ यह था कि रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बजे थे। कॉल बेल मतलब क्या है जो बेल है, घर के बाहर की बेल, यानी वो क्या है कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए, यानी उनकी आदत थी यानी कॉल बेल बजते ही साथ क्या है वो यानी क्या है उठते थे। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है, यानी रोज हमेशा कोई ना कोई क्या है यानी मरीज यानी उनके पास क्या है चले आते थे, और मरीज आते ही इसीलिए यानी यहाँ पे जो है डॉक्टर किसी भी वक्त यानी उठकर क्या है चले जाते थे, इसीलिए उनकी पत्नी क्या है यानी बिस्तर पर यानी उठकर भी क्या है बिस्तर पर यानी क्या है जागती थी, लेकिन क्या है वहीं पर क्या है लेटी रहती थी। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता था। जब भी कोई मरीज यानी सीरियस होता था यानी क्या है पेशेंट जो है सीरियस होता तो क्या है यानी वहां पे यानी जो चौकीदार है चौकसी करने वाला यानी चौकीदार क्या करता था यानी उन्हें उठाने आ जाता था। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता था। अगर हॉस्पिटल में अगर कोई आता है तो चौकीदार बुलाने के लिए आता था, और अगर किसी घर पर जाना है तो घर के भी कोई सदस्य आकर उन्हें क्या है बुलाकर डॉक्टर को क्या है लेकर चले जाते थे। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। डॉक्टर भटनागर जो थे यानी मरीजों की सेवा करना ही हमारा क्या है प्रमुख कर्तव्य है, यानी मतलब क्या है सबसे पहला यानी क्या कर्तव्य कौन सा है यानी मरीजों की सेवा करना, यानी डॉक्टर का क्या है वही कर्तव्य है। समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष यानी चले जाते। सहर्ष मतलब क्या है खुश होकर, यानी क्या है वो कभी भी कोई भी कितनी भी रात को क्यों ना आए यानी उनका कभी क्या है बुरा नहीं मानते थे, और वो वहां से क्या है यानी खुश होकर, सहर्ष मतलब क्या है खुश होकर क्या है चले जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। देखिए आज ऐसा नहीं है माहौल, आज बदल गया, लेकिन यानी जो यहाँ पे भटनागर जो थे यानी उन्हें क्या है कोई पैसे दे या न दे, लेकिन फिर भी क्या है वो यानी उनकी सेवा करने के लिए क्या है चले जाते थे। पैसों की उन्हें क्या है कोई चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए, यानी क्या है जो नाइट ड्रेस है
यानी जो नाइट में यानी क्या है रात्रि में जो पहना गया कपड़ा है उसी कपड़ों में क्या है अपने बैग को लेकर वो क्या है यानी चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। यानी अब देखिए यानी रात को चले गए किसी मरीज को देखने के लिए, तो ऐसे होता था आमतौर पर, यानी क्या है ऐसे होता था हमेशा, यानी क्या है रात में चले गए हैं तो 1-2 घंटे बाद आते थे, या फिर सुबह सवेरा होते होते ही क्या है वो घर आते थे, या क्योंकि यानी उन्हें क्या है अस्पताल हॉस्पिटल यानी क्या है समय पर यानी पहुंचने की आदत थी। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भट्टागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। अब देखिए यानी हमेशा जब भी चले जाते थे वो रात के समय देखने के लिए, तो यानी क्या होता था यानी 1-2 घंटे में आ जाते थे, या फिर सुबह सवेरे होते ही क्या है वो घर पहुंच जाते थे। लेकिन उस दिन ऐसे हुआ कि उन सुबह होने तक भी डॉक्टर भट्टागर नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी क्या है चिंतित हुई, नहीं तो हमेशा की तरह नहीं पहुंचे, तो इन्होंने यहाँ पे क्या है थोड़ा सा क्या है चिंता हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लग गई होगी। अब उन्होंने सोचा पत्नी ने कि घर में क्या है चिंता तो हुई, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि क्या है शायद मरीज की यानी क्या है तबीयत यानी अधिक प्रमाण में क्या है गंभीर होगी, इसीलिए क्या है वो यानी नहीं आए होंगे, यानी देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए, यानी उन्होंने अनुमान लगाया, सोच रही है पत्नी यहाँ पे भटनागर जी की नहीं सोच रही कि शायद हो सकता है मरीज की तबीयत ज्यादा खराब है इसलिए नहीं आए होंगे, या फिर हो सकता है कि सीधे ही वो अस्पताल चले गए होंगे हॉस्पिटल के लिए। तो देखिए लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। अब वो जो है अपने मन को यानी क्या है तसल्ली देते हुए क्या है मन ही मन क्या है विचार करिए शायद हो सकता है मरीज यानी क्या है गंभीर होगा इसलिए नहीं आए हैं, या फिर अस्पताल चले गए। लेकिन जब अस्पताल से लोग बुलाने के लिए जब घर आने लगे तब तो क्या है यानी उनकी क्या है चिंता बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर भटनागर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। यानी देखिए अब यहाँ पे जो है पत्नी ने अपने जो भटनागर है उनके यानी मित्रों से सगे संबंधियों से क्या है संपर्क किया और पूछने का यानी क्या है कार्य किया कि क्या है वो आपके पास आए हैं, लेकिन पूछताछ की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि यानी उनकी जानकारी नहीं मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। यानी फिर मैंने मन को सांत्वना देना तसल्ली देने का कार्य यहाँ पे क्या है स्वयं कर रही है। यानी पत्नी ने अपने सगे संबंधियों से मित्रों से पूछताछ की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिर उसने अपने मन में विचार किया कि शायद हो सकता है कि डॉक्टर भटनागर कहाँ गए होंगे, यानी किसी दूर गांव गए होंगे, यानी दूर गांव जाने की वजह से क्या है वो आने में क्या है कठिनाई हो सकती है, या फिर वापस जल्दी न आ पाए होंगे, यानी क्या है जल्दी वापस नहीं आए होंगे। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। अब देखिए यानी क्या है यानी वापस नहीं लौटे, शाम तक भी नहीं लौटे, यानी दूर गांव गए हैं फिर भी नहीं आए, तो यानी शाम तक तो लौटना चाहिए, लेकिन शाम तक जब भटनागर लौटे नहीं तो तब उनके पत्नी ने क्या किया यानी किसे यानी कहा पुलिस स्टेशन से क्या है कंप्लेंट यानी शिकायत फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब होना पुलिस के लिए भी क्या थी एक यानी हैरानी की बात थी। चारों ओर खोज शुरू हो गई, यानी हर तरफ क्या है खोजने के लिए प्रयास यानी ढूंढना यानी शुरू हो गया। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए, जो कि पुलिस वालों के पास होता है। देखो वायरलेस मतलब क्या है वायरलेस से भी क्या है संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया।
जो भटनागर थे, डॉक्टर भटनागर क्या हैं, गायब जो हुए थे, उनके गायब होने के यानी समाचार, उनके गायब होने के बारे में क्या है जानकारी, यानी पूरे यानी क्या है शहर में क्या है बिजली की तरह, जैसे कि लाइट जैसे एक साथ हर तरफ फैलती है, उसी तरह से यानी यहाँ पे भी क्या है भटनागर का क्या है यानी गायब होने के समाचार क्या है फैल गई थी। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। यानी यहाँ पर जो है यानी भटनागर की पत्नी ने उन्हें क्या है बताया, कहा गया कि क्या है यानी वो सूत्र यानी क्या है सिर्फ इतना ही यानी क्या है सबूत यानी क्या है वो बता सके कि वो अपने स्वयं की गाड़ी में क्या है यानी बाहर नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, यानी उन्हें लेने के लिए कोई क्या है गाड़ी यहाँ पे क्या है आई हुई थी। यह बात यहाँ पे जो है भटनागर की पत्नी जो है यानी किसे बताने लगी है, पुलिस वालों को क्या है बताने यानी क्या है जानकारी देने लगी है। जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। यानी यहाँ पे जो है भटनागर की पत्नी जो है यहाँ पे बता रही है कि कह रही है यानी उन्हें लेने के लिए कोई एक बड़ी गाड़ी यहाँ पे क्या है आई थी। कैसी थी गाड़ी, बड़ी गाड़ी थी, यानी उन्हें लेने के लिए क्या है यहाँ पे आई हुई थी। यानी जो रास्ते का यानी घर के सामने जो है यानी फुटपाथ जो है यानी फुटपाथ पर क्या है यानी यहाँ पे निशान यानी सवेरे उन्होंने क्या है यानी पत्नी ने क्या था देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब की ट्रक या बस में गए हैं। यानी आप बड़े निशान अगर कहेंगे तो यानी क्या है ट्रक या बस, क्योंकि उसके ही क्या है यानी टायर बड़े होते हैं, तो जाहिर था कि क्या है बस या ट्रक में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर कोई जानकारी न मिली। मोहल्ला आसपास का यानी जो माहौल है यानी आसपास के लोग जो है मोहल्ले से क्या है पूछताछ किया गया, लेकिन पूछताछ करने पर क्या है कोई जानकारी क्या है नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। यानी जो है यानी यहाँ पे जो है सिर्फ पत्नी ने कहा कि वो खुद की गाड़ी में नहीं गए, लेकिन सुबह में मैंने देखा था कि यानी क्या है यानी फुटपाथ पर क्या है यानी बड़े पहियों के निशान थे, और बड़े पहियों के निशान से अनुमान लगाया गया यानी बड़ी गाड़ी में गए हैं। यदि अगर कहीं पर कुछ एक्सीडेंट अगर हो जाता है या कोई यानी एक्सीडेंट के बारे में भी क्या है यहाँ पे क्या है जानकारी यानी तुरंत यानी क्या है दी जाए, ऐसे क्या है वायरलेस से क्या है संदेश यानी क्या है भेज दिया गया। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली, यानी क्या है कई दिन बीत गए, लापता हो गए थे डॉक्टर भटनागर। कई दिन बीत गए, बीत जाने के बाद कोई सूचना नहीं मिली। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। यानी यहाँ पे जो है यानी अब सोच रहे हैं यानी कोई सूचना नहीं मिल रही है, कोई यानी क्या है कोई जानकारी नहीं मिल रही है, और ये भी सोचना गलत है कि किसी ने उनकी क्या है हत्या कर दी है, क्योंकि यानी उनका कोई दुश्मन नहीं था, शत्रु नहीं था, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई है, ऐसा सोचना भी क्या है गलत है। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी, यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम मांग रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या है पुलिस 2 ही सूत्रों पर अब विचार कर रही थी। एक जो था यानी गुंडों ने यानी क्या है यानी गुंडों ने उन्हें क्या है किडनैप किया है यानी चुरा लिया है, और यानी पत्नी के पास से क्या है कोई बड़ी रकम लेने के लिए क्या है मांग करेंगे। दूसरा ये कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। एक तो क्या है कोई गुंडों ने किडनैप किया होगा पैसा लेने के लिए, या दूसरा ये हो सकता है कि किसी यानी क्या है डाकू को यानी क्या है कोई जख्म हुआ हो, मार लगी हो, उसका इलाज करने के लिए यहाँ पे क्या है भटनागर को लेकर गए होंगे, ऐसा क्या है यहाँ पे
यानी पुलिस ये दो ही बातों पर क्या है विचार कर रही थी। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। दिन पर दिन क्या है बीतने लगे हैं, समय गुजरता जा रहा है, लेकिन कोई जानकारी क्या है भटनागर के बारे में क्या है हासिल नहीं हो पा रही थी। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। ऐसा रहस्यमय यानी इतना अचानक से इतना आश्चर्यचकित गायब हो जाना सबके लिए क्या था परेशानी का क्या है कारण बन गया था। पुलिस ही नहीं यानी वहां के रहने वाले मोहल्ले के लोग भी क्या है उससे क्या थे भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। यानी भटनागर के जो भटनागर है यानी भटनागर जो गायब हुए थे उनके गायब होने की यानी क्या है सूचना या अखबार समाचार उसके बारे में क्या है एक ही बार छपाया गया था, लेकिन उस समाचार से यानी जो लोग हैं वो भी क्या है डर गए थे, घबरा गए थे, इसीलिए उसे क्या है नहीं दबा दिया गया। मतलब क्या है उस यानी क्या है विज्ञापन को यानी उस समाचार को विज्ञापन कहा यानी उस समाचार को यानी दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। क्या है धीरे धीरे क्या है समय बीत गया। आप श्रीमती भटनागर जो है यानी क्या है डॉक्टर भटनागर की पत्नी यानी निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। अब उनकी हालत क्या हुई थी पागलों की जैसी हो गई थी, निराश हुई थी, कोई सबूत नहीं मिल रहा है यानी कहाँ पे पता नहीं लग रहा है भटनागर का हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। पागल हो गई थी अपने पति के खो जाने पर। हर रोज सुबह उठने का और उठकर अपने बाहर यानी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। क्या है इंतजार, प्रतीक्षा मतलब क्या है इंतजार कर रही है, वेटिंग कर रही है। यानी यहाँ पे जो है यानी क्या है अपने पति की राह देखते हुए क्या है दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। कौन डॉक्टर भटनागर की पत्नी। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान दिखे। देखिए यहाँ पे जो है कई महीने के बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। नहीं अब यहाँ पे कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। कई महीने बीतने के बाद एक दिन फिर से वही यानी क्या है गाड़ी के पहियों के निशान यानी क्या है किसने देखा था डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने देखे थे। लेकिन कहाँ है उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे। क्या है पहियों के निशान देखा था यानी पत्नी ने और उन्हें ऐसे लगा बात हुआ यानी क्या है डॉक्टर भटनागर आए थे, लेकिन कहाँ है यानी अपने आप में क्या है सवाल करे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी यानी पत्नी ने फिर से यानी क्या है झट से अपने क्या है यानी पुलिस वालों को क्या है यहाँ पे सूचना देने का क्या है कार्य किया गया। किसने यानी पत्नी ने। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। क्या है फिर यानी उन्होंने सूचना देते ही साथ क्या है यानी फिर से लोग फिर से पुलिस वाले यहाँ पे क्या है खोजना शुरू किया। एक यानी पुलिस का दल यानी क्या है एक टीम जो है यानी भटनागर के घर पर आई। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। न सिर्फ गाड़ियों के पहियों के निशान है यानी उन पहियों के निशानों को देखकर यानी कोई अंदाज लगाना ये पुलिस वालों के लिए क्या था मुश्किल काम था, कठिन था। हाँ एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। ठीक है नहीं यहाँ पे जो है गाड़ी आई थी, गाड़ियों के पहियों के निशान से कोई अनुमान या कोई शोध या कोई कहीं पर क्या है सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ एक सीढ़ी यानी क्या थी वहाँ पे एक लिफाफे में मिली थी। उसके उस लिफाफे पर नाम किसका था भटनागर, डॉक्टर भटनागर के पत्नी का नाम था लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। यानी जो सीढ़ी है
जो सीढ़ी है उस सीढ़ी को सुनने की व्यवस्था नहीं की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ मतलब क्या है, यानी स्तब्ध, यानी खामोश, यानी रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, देखिए यहाँ पे तो गायब हो गए हैं, यानी कहीं पर कुछ सुराग नहीं मिल रहा है, परेशान है सब लोग। लेकिन यहाँ पे यानी एक सीढ़ी आई है, उस सीढ़ी को जैसे ही सुनते हैं वहाँ पे सब लोग यानी स्तब्ध, यानी क्या है, रह गए, यानी हतप्रभ रह गए। उसमें भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद आप मरा हुआ समझ लिया हो। यहाँ पे क्या है, भटनागर यानी क्या है, बात कर रहे हैं, भटनागर कह रहे हैं यानी तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, शायद आप मरा हुआ समझ लिया हो। यानी क्या है, तुम मेरे लिए परेशान है और साथ ही साथ तुमने क्या सोच लिया होगा कि मैं मर चुका हूँगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। यानी वो बता रहे हैं, यानी तुम सोच रहे होगे मेरे लिए परेशान हो, सही है, और तुमने सोच भी लिया होगा कि मैं अब मर चुका हूँ, यानी मर गया हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। जो सौर मंडल कहा जाता है, प्लैनेट्स, तो मैं क्या हूँ, एक दूसरे ग्रह पर हूँ। मैं दूसरे ग्रह पर क्या है, गया हूँ। करोड़ों मील तुमसे क्या है, कई करोड़ों मील दूर हूँ मैं तुमसे, बहुत दूर, यानी गया हूँ, यानी दूसरे मंडल पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। यहाँ पे बता रहे कि वह जहाँ पे वो गए हैं यानी दूसरे सौर मंडल पर, वहाँ के बारे में यहाँ पे क्या है, ये जानकारी दे रहे हैं। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो है ना, जिसे कहा जाता है ना साइंस, जिसे कहा जाता है प्रगति जो किया है, जो उसके कारण यानी क्या है, कठिनाई जो आने वाली है, अगर धुंध जो क्या है, नुकसान जो कर रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या है बताने का कार्य करें। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं। यानी तो ब्रह्मांड में पूरी सारी दुनिया जगत में जो है यानी क्या है, सूर्य जैसा क्या है, और कितने सूर्य है, सभी अपने अपने ग्रह है, सभी अपने अपने ग्रह है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हम में से वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। यानी क्या है, वो बताने का कार्य कर रहे हैं, यानी फ्यूचर जिसे कहा जाता है, भविष्य के बारे में। यानी ग्रह बहुत सारे हैं, सूर्य बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो बसा हुआ है लोग कई गुना उन्नतिशील, उन्नति मतलब क्या है, प्रगति किए हुए है, प्रगतिशील है। मुझे यहाँ कर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। यानी वो बता रहे हैं कि यानी मुझे यहाँ कर यानी मेरे परिवार, मित्र, देश और पृथ्वी से दूर का दुख है। मैं पृथ्वी से दूर चला गया हूँ, देश से चला गया हूँ, मित्रों परिवारों से चला गया हूँ, बहुत दुख है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात से खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा। यानी मेरे जो सोच थी, मुझे जो भ्रम था, यानी वो भ्रम मेरा क्या है, जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है, दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से सबक यानी लेंगे। यानी यहाँ पे जो है भटनागर जी कह रहे हैं कि यानी जो मेरी बात है, यानी मेरी बात का सबक यानी तुम लेंगे। यानी यहाँ पे जो है यानी भटनागर, जो डॉक्टर भटनागर यानी देवसरी जो है, यानी वो एक आगे भविष्य में आने वाले समस्या के बारे में यहाँ पर क्या है बताने का कार्य करें। यानी पृथ्वी यानी आप जो ये दूसरे ग्रह पर चले गए, कौन भटनागर गए, वहां के बारे में यानी बताने का कार्य करें। तो यानी वहां की परिस्थिति आज पृथ्वी पर यानी क्या न आए, इसके लिए तुम यानी मेरे इस बात से क्या है कुछ सबक लेंगे। यानी बाकी का बचा हुआ भाग क्या है, हम अगले पीरियड में क्या है देखते हैं। आप लोगों के लिए अगर कुछ समस्या हो तो पूछ सकते हो, और साथ ही साथ जो वर्कबुक है, आपको वर्कबुक क्या है सॉल्व करना है। जितना पैराग्राफ पढ़ाया है उसके पैराग्राफ के आधार पर ही जो कुछ भी है
यानी उतने ही पैराग्राफ के आधार पर क्या है क्वेश्चन ये यानी क्या है आंसर लिखना है, पूरा का पूरा नहीं लिखना है, जो बाकी का बचा है उसका बाद में आपको क्या है आगे कंटिन्यू करना है। तो ठीक है, यहीं पे हम रुकते हैं। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।